लोकमित्र लाइव, जंग सच्चाई की। जनपद प्रतापगढ़ जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल द्वारा कोविड-19 कोरोना महामारी के रोकथाम एवं उपचार हेतु युद्ध स्तर पर विशेष अभियान चलाकर निगरानी समिति नोडल अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को नामित कर स्वास्थ्य विभाग के कोविड-19 की दैनिक प्रगति समीक्षा की जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी महामारी कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव में अपनी 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही जनहित में शासन की मंशा के अनुरूप समर्पण भावना से कार्य कर रहे हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को समय से मानदेय न दिए जाने पर जिला अध्यक्ष शिशिर कुमार श्रीवास्तव द्वारा वेतन दिए जाने की मांग किए जाने पर विधि विरुद्ध अध्यक्ष का स्थानांतरण कर दिया गया। मानदेय समय से न मिलने के कारण कर्मचारी अपने परिवार के भरण पोषण करने में हतोत्साहित हो रहे हैं। इस संबंध में प्रस्तुत है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अध्यक्ष शिशिर कुमार श्रीवास्तव से लोकमित्र लाइव सूबेदार उपाध्याय की हुई वार्ता। मेरा नाम शिशिर कुमार श्रीवास्तव है। मैं प्रतापगढ़ जिले का उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष होने के नाते आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और हमारे आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे बीच में हमारे ज़िले में कार्य कर रहे सभी संविदा कर्मचारियों का हितार्थ देखते हुए हमेशा कार्य किया है, जिनके कठिन परिश्रम का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने हमेशा सुबह से लेकर रात तक कभी दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। इस प्रकार से जिले को मुख्य चिकित्सा अधिकारी मिले हुए हैं हमको, जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। परंतु हमें दुख इस बात का है कि हमारे बीच में हमारे संविदा कर्मियों को हमारे ज़िले में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मानदेय, कुछ की 12,000 और कुछ की 20,000, इस प्रकार से मानदेय पर लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें अन्य जिलों से भी आए हुए हमारे बीच में कार्य करने वाले कुछ कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, जिनका सम्मान रखते हुए हम इस बात से माननीय आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे लखनऊ एमडी कार्यालय से, हमारे एसपीएमयू कार्यालय से जो गाइडलाइन प्राप्त हुई है, जिसमें हर माह की 7 तारीख तक सैलरी उपलब्ध हो जानी चाहिए सभी के खाते में, जो कि अनवरत आज तक किसी भी महीने में नहीं हुई है, जिसका मैं घोर विरोध करता हूं, जिससे लोगों की दिनचर्या चलाने में अपनी दिक्कतें आती हैं। मैं ये आगे कहना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा आए दिन लोगों के स्थानांतरण करने पे ये विचार करना चाहिए कि इतने कम मानदेय में उनके द्वारा कैसे अपने ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में या किसी ब्लॉक से ज़िले पर आकर के कैसे समन्वय स्थापित करेंगे, अगर उनका 4 से 6 हज़ार रुपये आने जाने में या वहाँ रहने में खर्च हो जाएगा। हमारे विपरीत में मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि जितने भी चीज़ों की समस्याएं आती हैं, हमारी जो समस्याएं आती हैं, उनके लिए बराबर मैं यहाँ पर शिकायत करता रहता हूँ माननीय आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से, कि जिसमें हमारे सभी ब्लॉक के सभी कर्मचारी, सभी संविदा कर्मचारी हर ब्लॉक में परेशान हैं इस चीज़ से। आपका मैं समर्थन करता हूँ इस बात का। और हमारे शासन स्तर पर कुछ मांगें रखी गई हैं। शासन स्तर पर जो मांगें रखी गई हैं उसमें ये है कि हमारे 25% जो अनाउंस हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उनका भी सबको बेनिफिट मिलना चाहिए सभी कर्मचारियों को, वो चाहे हमारे नीचे से एनएचएम के कोई भी वर्कर्स हों, कोई भी कर्मचारी अधिकारी हों, सभी को मिलना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में सभी का सहयोग रहता है और कहीं न कहीं से सभी लोग शोषित होते रहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बराबर उनकी सेवा
में कोई कमी अगर किसी को मिलती है तो उसके प्रति मैं क्षमा चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इनके परिवार और इनके जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों पे कार्रवाई शासन स्तर पे जो बात चल रही हैं वो रखी गई हैं, जिसमें हमारे पूर्व में 2019 में जो स्ट्राइक हुई थी स्टेट लेवल पे, जिसमें भी ये बातें रखी गई हैं। काफ़ी एजेंडाज हमने डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन के रूप में दिए हैं, जो हमने एलआरओ ऑफिस में भी रिसीव कराए थे, मीडिया के पास भी हमने दिया है तो, और जिसमें उनको जो है वो जल्द ही जो है शासन स्तर से निर्णय आने के बाद आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, जिसमें अभी काला फीता बांध करके संयुक्त परिषद द्वारा हम लोगों को आदेशित किया गया है 25 तारीख से, वो हम लोग देखेंगे। अगर शासन से सही दिशा निर्देश कुछ प्राप्त होता है कि हम लोगों को उस पर क्या करना है, तब हम लोग उस पर आगे राय बनाएंगे। हमारे जिला स्तर से जो समस्याएं हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से मुख्यतया 3 बिंदुओं को रखना चाहते हैं, जिसमें समय से 7 तारीख को एज पर गाइडलाइन हमें 7 तारीख को सैलरी मिल जानी चाहिए सारे संविदा कर्मियों को, उसके लिए हम आपसे सहयोग चाहेंगे। और दूसरा, स्थानांतरण नीति में स्थानांतरण करने के पहले गाइडलाइन का फॉलोअप किया जाना चाहिए, जिसमें हमारे स्थानांतरण की नीति या म्यूचुअल ट्रांसफ़र पे ये सहमति बनती है अगर, तब ट्रांसफ़र किया जाता है। और तीसरी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ एप्रेजल के नाम पे जो एएनएम के रूप में कार्य कर रही हैं 12,000 रुपये के, उनसे भी 3 से 5,000 रुपये की धनराशि मांगी जाती है किसी किसी ब्लॉकों में। आए दिन किसी न किसी ब्लॉक से किसी न किसी एएनएम का या स्टाफ का फोन हमारे पास आता है, जिससे मैं बहुत ही दुखी होता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा इसको संज्ञान लिया जाना चाहिए और हमारे सभी संविदा कर्मचारियों का शोषण खत्म करवाना चाहिए। इसके लिए मैं इनका आभारी रहूँगा। जय हिंद। छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।